A very warm good evening to all of you. Welcome to Career Manthan. I Ayushi Gupta welcome you all in today's session. So भाई आज का सेशन आपके लिए मैंने रखा है कोडेड इनइक्वालिटी स्पेशली डिज़ाइन फॉर मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम बेसिक. ठीक है, आज का जो सेशन होने वाला है ये आपका कोडेड इनइक्वालिटी का है जो कि आपका स्पेशली मेंस में पूछा जाता है. ठीक है, तो इसलिए मैं आज आपके लिए कोडेड इनइक्वालिटी लेके आई हूँ ताकि आप सेशन का पार्ट बनो और मेंस में आपको कोई भी दिक्कत ना हो. ठीक है, चलो मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. बट मूव ऑन करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ के इस सेशन का पार्ट बन सकें. ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. ठीक है, मूव ऑन टू द क्वेश्चन. जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको बताया है कि इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है, अब क्या है आपका ये कोडेड इनइक्वालिटी, इससे हमको डील करना है. ठीक, तो मैं आपको ये बता दूं कि कोडेड इनइक्वालिटी भी वैसी ही होती है जैसे आपने नॉर्मल इनइक्वालिटी पढ़ी है. बस इसमें क्या होता है, इसमें आपको सिंबल्स के फॉर्म में डाटा गिवन होता है और उस डाटा को पढ़ के आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है. लेकिन एक चीज़ बता दूं, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के दो मेथड है. पहला होता है आपका बेसिक और दूसरा होता है आपका ट्रिक. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसको सॉल्व करने का बेसिक मेथड बताऊंगी. बिल्कुल प्योर बेसिक होगा, जैसे सॉल्व किया जाता है बिल्कुल वैसे. इट्स अप टू यू स्टूडेंट्स कि आपको बेसिक अच्छा लगे आप बेसिक के साथ जाओ, आपको ट्रिक अच्छी लगे आप ट्रिक के साथ जाओ. लेकिन दोनों तरीके से करोगे. अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको बताऊंगी कि आप ट्रिक से करिए तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा. ठीक है, आइए पढ़ते हैं. In the following questions, the symbol @ copyright %, dollar and star are used with the following meaning. आपको ये कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जब आप इनको रीड आउट करोगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि कॉपीराइट का मीन्स है P इज़ नॉट ग्रेटर दैन Q. अब आप एक बात बताओ कि अगर P Q से ग्रेटर नहीं है तो इट मीन्स वो क्या हो सकता है, वो स्मॉलर हो सकता है, वो इक्वल हो सकता है. ठीक है, दूसरा दिया है P*Q. P*Q का मतलब P Q से छोटा नहीं है. अगर वो छोटा नहीं है तो वो क्या हो सकता है, वो बड़ा बराबर हो सकता है. क्लियर? P%Q मतलब P ना तो बड़ा है और ना ही बराबर है. इट मीन्स क्या होगा, वो छोटा होगा. तो परसेंट का मतलब क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा. इसी तरह से डॉलर का मतलब दिया है P इज़ नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल. ना तो छोटा है ना ही बराबर है. इट मीन्स क्या है, बड़ा हो जाएगा. और इसी तरह से लास्ट दिया है P@Q मतलब P इज़ नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉलर. ना ही वो बड़ा है और ना ही वो छोटा है. इट मीन्स वो क्या हो जाएगा, वो बराबर हो जाएगा. इज़ दैट क्लियर टू स्टूडेंट्स? मैंने आपको इन सिंबल्स का मीनिंग बता दिया. अब आप ये एक फिगर देख पा रहे होगे, आप समझ नहीं पा रहे होगे कि इस फिगर का मतलब क्या है. ठीक है, तो इस फिगर के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे. पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. ठीक है, चलो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आपको ये क्वेश्चन दिया है, इसके आपको 3 कंक्लूजन्स दिए हैं. ठीक है, अब आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से. अगर किसी को आता है देन वेल एंड गुड, लेकिन अगर किसी को नहीं आता है, उसको बेसिक से सीखना है, तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो मैंने स्क्रीन पे लिख रखा है बेसिक, इट मीन्स वेरी बेसिक. ठीक है, चलो देखते हैं. ये आपको एक इक्वेशन दी थी, आपको जो पीछे सिंबल्स दिए थे हम बार बार पीछे टर्न नहीं हो सकते, इसलिए हमने उन सिंबल्स का मीनिंग आपको साइड में लिख दिया है. अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सबसे पहले इन साइंस को पुट करेंगे. जैसे आपका दिया है जे डॉलर, डॉलर का मतलब क्या, ग्रेटर. ठीक है, डी कॉपीराइट का क्या मतलब है, स्मॉलर इक्वल. के परसेंट का क्या मतलब है आपका, स्मॉलर आर. ठीक है, अब आप देखो ये जो आपकी कोडेड इनइक्वालिटी के फॉर्म में स्टेटमेंट दिया था ये आपका नॉर्मल स्टेटमेंट बन गया. ठीक है, अब आप क्या करो, कंक्लूजन्स को राइट डाउन कर लो. R$J का क्या मतलब है, आर ग्रेटर जे. ठीक है, दूसरा कंक्लूजन है आपका R$D, इसका मतलब आर ग्रेटर डी. क्लियर? और तीसरा कंक्लूजन है आपका K$G, इसका क्या मतलब है, के ग्रेटर जे. ठीक है,
इज दैट क्लियर? ये आपके तीनों कंक्लूजन का मतलब हो गया। अब आपको क्या करना है, इस गिवन इनइक्वालिटी में देखना है कि तीनों में से कौन सा कंक्लूजन आपका ट्रू हो रहा है। क्लियर? तो चलो देखो, जब आप पहले कंक्लूजन यानी आर और जे में जाओगे तो आप देखोगे कि आर और जे के बीच में इनइक्वालिटी के साइंस कैसे हो रहे हैं, रिवर्स हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? रिवर्स हो रहे हैं। तो जब भी आर और जे के बीच में इनइक्वालिटी के साइन रिवर्स होंगे तो आपको उनके बीच में कितने साइंस की रिक्वायरमेंट होगी? 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन डॉलर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर होता है। इट मीन्स यहाँ कितना सिंबल आ रहा है आपका? एक सिंबल आ रहा है। इट मीन्स दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है। दूसरा कहा गया आर डॉलर डी, तो डी से आर की तरफ आओ। तो जब डी से आर की तरफ आप आओगे तो आप देख पाओगे कि डी से आर जाने में ग्रेट स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर आ रहा है। तो जब स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल आ रहा है तो पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे? स्मॉलर को दोगे। किसको दोगे? स्मॉलर को दोगे। इसका मतलब डी आर से क्या हो जाएगा? स्मॉलर हो जाएगा। तो जब डी आर से स्मॉलर हो जाएगा या फिर आर डी से ग्रेटर हो जाएगा तो बात तो वही है ना। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ? मैं कहना ये चाह रही हूँ कि जब आप प्रायोरिटी दोगे स्टूडेंट्स तो डी और आर के बीच में कितने साइन हैं आप देख पा रहे हो? स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर। तो स्मॉलर इक्वल और स्मॉलर में पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है? स्मॉलर को मिलती है। इसका मतलब कि डी स्मॉलर आर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बेटा आर डी स्मॉलर आर कहो या आर ग्रेटर डी कहो, दोनों बातें एक ही हैं। तो दिया हुआ दूसरा कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? होप सो आप समझ पा रहे होगे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। तीसरा आपका दिया है के डॉलर जी, के डॉलर जे, इसका मतलब के जे से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। अब आप देखो के और जे के बीच में साइंस कैसे है? इनइक्वालिटी के रिवर्स डायरेक्शन में। और जब इनइक्वालिटी के साइंस रिवर्स डायरेक्शन में है तो के और जे के बीच में आपको कितने साइंस की रिक्वायरमेंट? 3 साइन की। जबकि यहाँ कितने दिए हैं? आपको 2 साइन दिए हैं, 1 साइन दिया। इसका मतलब दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। होप सो आपको इसका बेसिक समझ में आ पाया होगा कि हम इस क्वेश्चन को बेसिक से कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर क्लियर हो गया है सो फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो +1 यस मैम मुझे क्लियर हो गया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ यस मैम क्लियर हो गया है जो भी आपने बेसिक बताया। ठीक है, देन हम लोग मूव करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग इसकी ट्रिक से करेंगे कि हम इस क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ओनली 2 इज ट्रू। क्लियर? चलो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो ये वही क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये वही क्वेश्चन है जो आपका हमने पहले लिया था। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी। बहुत कुछ स्क्रीन पे लिखा है, हो सकता है कि आपको विजिबल ना हो। अगर आप इसको क्या करो 480 पे सेट कर लो स्पीड पे, आपको दिखने लगेगा, विजिबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक से सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से, बहुत बारीकी से समझिएगा एक एक स्टेप को कि हमें कैसे करना है। ठीक है, और आई एश्योर यू मैं आपको 5 क्वेश्चन ट्रिक से कराऊंगी, 6ठा क्वेश्चन आप अपने आप करोगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, चलो देखो ये आपको एक स्टेटमेंट दी है। ठीक है, जिसके आपको 3 कंक्लूजन दिए। अब मैं आपको बताऊंगी बिना कॉपी पेन पेपर के आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो देखो पहला स्टेप आपका स्टूडेंट्स ये रहेगा कि आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, ठीक है, उसको आपको लिखना होगा। अब सवाल ये उठता है कि मैम हम इसको कैसे लिखेंगे। तो ये जो आप एक फिगर देख पा रहे हो इसको कहते हैं मैजिकल बॉक्स। क्या कहते हैं? मैजिकल बॉक्स। ठीक है, इस मैजिकल बॉक्स का ये जो लेफ्ट हैंड साइड का कॉर्नर है ये हमेशा बेटा ग्रेटर का रहेगा। किसका रहेगा? ग्रेटर का रहेगा। अगर कुछ बदलेगा तो वो ये सिंबल बदलेगा। आपके इंस्ट्रक्शन में ग्रेटर का जो भी सिंबल दिया हो उस सिंबल को आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेटर का मतलब डॉलर था तो हमने इस कॉर्नर को ग्रेटर लिख दिया।
ठीक है, डॉलर लिख दिया। सेकेंड, जो आपका राइट हैंड साइड का कॉर्नर होगा ये हमेशा आपका ग्रेटर इक्वल कहलाएगा, हमेशा। ठीक है, सिर्फ सिंबल चेंज होगा, रहेगा वो ग्रेटर इक्वल ही। ठीक है, जो आपका बॉटम का लेफ्ट कॉर्नर होगा ये सिंबल हमेशा स्मॉलर का कहलाएगा, और जो राइट का बॉटम होगा ये जगह हमेशा स्मॉलर इक्वल की कहलाएगी, और जो आपका मिड पोर्शन होगा ये हमेशा आपका इक्वल का कहलाएगा। होप सो आपको इतना समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, जब आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन खुलेगा तो आपका वेरी फर्स्ट स्टेप ये होगा कि सबसे पहले आप इस मैजिकल बॉक्स को बना लो कि ये वाला कॉर्नर आपका ग्रेटर, ये ग्रेटर इक्वल, ये स्मॉलर इक्वल और ये इक्वल। क्लियर है इतनी बात? बहुत आराम से समझा रही हूँ, धीरे धीरे समझते जाइएगा। अब क्या करेंगे, अब आप ये समझ लो कि ये वाला जो सर्किल आपको दिख रहा है ये आपका कहलाता है फर्स्ट फैमिली। क्या कहलाता है? फर्स्ट फैमिली। और ये जो आपको दूसरा सर्कल दिख रहा है ये क्या कहलाता है? आपका सेकेंड फैमिली। क्लियर हो पा रहा है? और पहली फैमिली और दूसरी फैमिली में क्या है? झगड़ा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपके साइंस पहली फैमिली के हों, मतलब ग्रेटर इक्वल और इक्वल, तो आप हमेशा पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? आप ग्रेटर को दोगे, दूसरी प्रायोरिटी ग्रेटर इक्वल को दोगे और तीसरी प्रायोरिटी इक्वल को दोगे। क्लियर? ये हम पहले भी करते थे। और अगर आपके साइंस दूसरी फैमिली के हैं तो आप पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? स्मॉलर को। पहली प्रायोरिटी स्मॉलर को, दूसरी स्मॉलर इक्वल को और तीसरी इक्वल को। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा। ठीक है, अब सवाल ये उठता है मैम अगर साइंस दोनों फैमिली के हो जाएं, मतलब एक साइन यहाँ का आ गया एक साइन यहाँ का आ गया, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे? तो बेटा ये वही वाली कंडीशन है कि जब साइंस ऑपोजिट हो जाए तो हमें रिक्वायरमेंट कितने साइंस की हो जाएगी? 3 साइन की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। क्लियर है? चलो, अब समझ में आ गया होगा कि आपको इस बॉक्स को कैसे डील करना है। फिर से एक बार देख लो, आपको क्या करना है? ग्रेटर इक्वल स्मॉलर इक्वल की पोजीशंस को फिक्स करना है। और जैसे ही आप इनकी पोजीशन को फिक्स कर दोगे तो याद रखना ये आपकी पहली फैमिली है, ये आपकी दूसरी फैमिली है, और पहली और दूसरी फैमिली में झगड़ा है। ठीक है, तो इस फैमिली के साइन आएंगे तो पहली प्रायोरिटी ग्रेटर, दूसरी ग्रेटर इक्वल, तीसरी इक्वल को दोगे। और इस फैमिली के आएंगे तो पहली स्मॉलर, दूसरी स्मॉलर इक्वल, तीसरी इक्वल को दोगे। इज दैट क्लियर? चलो, इतना तो आपको समझ आ गया होगा, तो आपने इस बॉक्स को बना लिया। अब दूसरा स्टेप ये होता है कि मैम हम अब सॉल्व कैसे करेंगे? तो बेटा आप साइड में इस नोट को पढ़ पा रहे होगे। इस नोट में लिखा है कि इनइक्वालिटी कंक्लूजन रन्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, बट इफ इट रन्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट देन वी रिवर्स द साइन। ठीक है, क्या मतलब है इसका? एक बात बताओ, अगर आपका सपोज दैट ये दिया है कि आर बड़ा है डी से, ठीक है, और कंक्लूजन में पूछा जाए, देखो बेटा अगर मैं कह दूं कि ए बड़ा है बी से, ठीक है, और कंक्लूजन में आपको ऐसे दे दिया हो कि बी छोटा है ए से, तो बेटा क्या इन दोनों में कुछ फ़र्क हुआ? बताओ, कोई फ़र्क हुआ? कोई फ़र्क नहीं हुआ। लेकिन आपने एक चीज़ ज़रूर देखी कि जब हम ए से बी जा रहे थे तो साइन किसका था? ग्रेटर का था। लेकिन जब हम बी से ए जाने लगे तो साइन किसका हो गया? स्मॉलर का हो गया। इसका मतलब ये था कि जब हम लेफ़्ट से राइट जा रहे थे, ठीक है, ए से बी जा रहे थे तो साइन ग्रेटर का था, लेकिन जब हम बी से ए जाने लगे तो साइन क्या हो गया? ग्रेटर के ऑपोजिट का हो गया। तो ग्रेटर का ऑपोजिट क्या होता है आपका? स्मॉलर होता है। तो इट मीन्स यहाँ पे स्मॉलर आ गया। ठीक है, तो हमारे नोट का भी बेटा यही मतलब था कि अगर इनइक्वालिटी के कंक्लूजन आपके लेफ़्ट से राइट रन करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वही आपका आंसर होगा। लेकिन अगर राइट से लेफ़्ट होंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका नोट पॉइंट था। हमेशा याद रखना, ग्रेटर का ऑपोजिट स्मॉलर होता है, ग्रेटर इक्वल का ऑपोजिट स्मॉलर इक्वल होता है, और इक्वल का ऑपोजिट इक्वल
खुद होता है। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? आई होप सो आपको जो मैंने इसका इंस्ट्रक्शन समझाया वो आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब मूव करते हैं अपने इसी क्वेश्चन पे और देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा एकदम। देखो, ये आपको एक स्टेटमेंट दिया था। इज़ दैट क्लियर? आपने क्या किया, स्टेटमेंट से आपने ये एक मैजिकल बॉक्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पहला कंक्लूजन पढ़ो, बिना कॉपी पेन पेपर के करेंगे। आपने कंक्लूजन पढ़ा $R ठीक है, आपका सेकेंड स्टेप होगा कि आप R से J जाओ। ठीक है, तो जब हम R से J गए बेटा, तो आपने एक चीज़ देखी, मैम ने आपसे बोला था कि आपको लेफ़्ट से राइट जाना है। कहाँ जाना है? लेफ़्ट से राइट जाना है। लेकिन आप यहाँ पे जो R से J जा रहे हो, ये आपका क्या है? ये आपका राइट से लेफ़्ट है। तो बेटा जब आप राइट से लेफ़्ट जा रहे हो तो इसका साफ मतलब है कि लास्ट में जो भी आंसर निकल के आएगा R और J के बीच, उसका आप क्या कर दोगे? ऑपोजिट कर दोगे। क्या कर दोगे? ऑपोजिट कर दोगे। तो अब देखो, R और J के बीच में आपके कितने साइन? 3 साइन। कौन कौन से आप देख पा रहे हो? परसेंटेज, कॉपीराइट और डॉलर। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। परसेंटेज, कॉपीराइट और डॉलर, ये है आपका परसेंटेज, ये है आपका कॉपीराइट और ये है आपका डॉलर। ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि परसेंटेज, कॉपीराइट और डॉलर, ये दोनों क्या एक ही फैमिली के सिंबल हैं? बताओ, क्या ये तीनों जो मैंने सिंबल्स हाईलाइट किए, क्या ये एक ही फैमिली के सिंबल हैं? नहीं है। तो जब ये एक फैमिली के सिंबल नहीं है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको कितने साइंस की रिक्वायरमेंट होगी? आपको 3 साइंस की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहाँ आपको कितना साइन मिल रहा है? आपको सिर्फ एक साइन मिल रहा है, दैट इज़ क्या? डॉलर। तो इसका मतलब दिया हुआ ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? दूसरा बोला गया कि R से आपको कहाँ जाना है? D पे जाना है। तो एक बात बताओ बेटा, R से D जब आप जा रहे हो तो ये लेफ़्ट से राइट है या राइट से लेफ़्ट है? ये आपकी राइट से लेफ़्ट है। तो जो भी आंसर निकल के आएगा आप क्या कर दोगे? उसका ऑपोजिट कर दोगे। क्लियर? तो अब देखो, R और D के बीच में कौन कौन सा साइन है आपके? एक तो आपका ये परसेंटेज है और दूसरा आपका कौन सा है बेटा? कॉपीराइट है। तो एक बात बताओ, परसेंट और कॉपीराइट में प्रायोरिटी आप किसको दोगे? जाहिर सी बात है कि स्मॉलर और स्मॉलर इक्वल में पहली प्रायोरिटी हम स्मॉलर को देंगे, मतलब परसेंटेज को देंगे। तो R परसेंटेज D हमारा सही होना चाहिए। लेकिन इनइक्वालिटी राइट से लेफ़्ट रन कर रही थी, तो परसेंटेज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ग्रेटर हो जाएगा, मतलब डॉलर हो जाएगा। और ऑप्शन में भी क्या दिया है आपका? डॉलर दिया है। तो दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा कि मैंने इसमें क्या किया। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन देखिए, $K। ठीक है, तो जब अब आप $K पे जाओगे तो अब आप फिर देखो, इनइक्वालिटी राइट से लेफ़्ट रन हो रही थी। जो भी आंसर आएगा उसका हम क्या कर देंगे? रिवर्स कर देंगे। तो अब आप देखो, K और J के बीच में 2 साइन, एक तो आपका कॉपीराइट और एक आपका डॉलर। तो एक बात बताओ, क्या ये एक ही फैमिली के साइन है? नहीं, ये एक फैमिली के साइन नहीं है। तो आपको कितने साइंस की रिक्वायरमेंट होगी? 3। लेकिन डॉलर का मतलब क्या? ग्रेटर। तो एक ही साइन तो दिया है इसमें, इसका मतलब दिया हुआ ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आपने देखा, पहला भी गलत, तीसरा भी गलत, और राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर? होप सो आपको ये समझ में आ पाया होगा। मैंने आपको बहुत ही क्लियर वे में, बहुत ही धीमे धीमे बेसिक और ट्रिक दोनों ही चीज़ें आपको बता दी। ठीक है, अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको नहीं समझ आ पाया है तो कोई बात नहीं, मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं और 10 के 10 आपको मैं समझाऊंगी। ठीक है, बस जुड़े रहिएगा, जाइएगा नहीं। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया, मैं आपको देखो, बेसिक तो आपको आता है, इन सिंबल्स की जगह आप नॉर्मल सिंबल रख दोगे और सिंबल रखने के बाद आप इनइक्वालिटी
सॉल्व कर लोगे। तो इसको समझाने की मुझे नहीं लगता कि कोई नीड है। मैं आपको जो समझाऊंगी वो आपका होगा ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखो, आपका सपोज दैट ये कंप्यूटर स्क्रीन है एग्जामिनेशन हॉल वाली, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे खुल गया। आपका पहला जो स्टेप 1 होगा वो आपका क्या होगा कि आप इसको जनरेट कर लो, ठीक है। इसको कैसे जनरेट करोगे? इंस्ट्रक्शन पढ़ के, ये ग्रेटर इक्वल, स्मॉलर स्मॉलर इक्वल और इक्वल। और जैसे ही आपने इस इंस्ट्रक्शन को जनरेट कर लिया, आपके पास एक फिगर आ गया, ठीक। अब आपने क्या किया? अब आपने कंक्लूजन पढ़ा R%M, ठीक है। तो अब आप क्या करो, R से M की तरफ जाओ, ठीक है। तो जब आप R से M की तरफ जाओगे, आपने देखा इनइक्वालिटी कैसे रन कर रही है, राइट से लेफ्ट कर रही है। मतलब जो भी आंसर आएगा उसका ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक। साइन देखो, R और M के बीच में कितने हैं? 2 साइन। कौन कौन से? एट द रेट, ढूंढो एट द रेट कहाँ है? ये आपका एट द रेट दिया है। और क्या है आपका? स्टार। तो ये आपका स्टार दिया है। अब आप एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था कि ग्रेटर इक्वल और इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? ग्रेटर इक्वल को दोगे। तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? स्टार होना चाहिए। लेकिन इनइक्वालिटी राइट से लेफ्ट रन कर रही थी, तो स्टार का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कॉपी राइट हो जाएगा। ग्रेटर इक्वल का ऑपोजिट स्मॉलर इक्वल हो जाएगा। क्लियर? और लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है? परसेंटेज दिया है। इसका मतलब दिया हुआ ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? होप सो आपको समझ आ पाया होगा कि मैंने इसको कैसे सॉल्व किया, ठीक। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपका कह रहा है एन डॉलर के, तो एन से के की तरफ जाओ। अब भी हम कहाँ जा रहे हैं? राइट से लेफ्ट जा रहे हैं। तो जो भी आंसर आएगा उसका क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो एन और के बीच में कितने साइन? परसेंटेज और एट द रेट। एक बात बताओ, परसेंटेज और एट द रेट में प्रायोरिटी किसको? स्मॉलर दिया है और इक्वल दिया है। तो स्मॉलर और इक्वल में प्रायोरिटी किसको? स्मॉलर को। तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए? स्मॉलर आना चाहिए। लेकिन इनइक्वालिटी राइट से लेफ्ट रन कर रही थी, तो स्मॉलर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। और ऑप्शन में भी क्या दिया है? डॉलर दिया है। इसका मतलब द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 2, यानी ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। होप सो आपको समझ आ पाया होगा। कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, अब फॉर श्योर समझ में आ गया होगा कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर अभी भी नहीं समझ में आया, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तब समझ में आएगा, ठीक है। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है, इसके 3 कंक्लूजन दिए। फिर वही बात, आपको ये डायग्राम बिल्ड करना होगा, और जैसे ही आप इस डायग्राम को बना लोगे चीज़ें आसान हो जाएंगी। देखो कैसे। पहला कंक्लूजन है बी से जे, बी से जे। अब मैंने आपसे कहा था कि इनइक्वालिटी आप चेक कर लेना कि राइट से लेफ्ट है या लेफ्ट से राइट। तो देखो बी से जे जा रहे हैं, इसका मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? लेफ्ट से राइट जा रहे हैं। तो जो भी आंसर होगा वही आंसर होगा, ऑपोजिट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। चलो देखते हैं। बी से जे जाने पे हमें कितने साइन मिले? 2 मिले। कौन कौन से? परसेंटेज और दूसरा है डॉलर, ठीक है। तो परसेंटेज और डॉलर दोनों अलग अलग फैमिली के साइन हैं, तो क्या हम इनको प्रायोरिटाइज कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब बी और जे क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट पूछा गया एम और बी। एम से बी जाना है, तो जब आप एम से बी जाओगे तो आप कहाँ जा रहे हो? आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो। मतलब जो भी आंसर आएगा आप उसका क्या कर दोगे? ऑपोजिट कर दोगे। तो एम और बी में कितने साइन देखो? परसेंटेज, डॉलर, स्टार। ये दोनों फैमिली के अलग अलग साइन आ गए, और जब दोनों फैमिली से अलग अलग साइन आ गए तो आंसर मिलेगा? नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहाँ तो एक ही साइन लगा है, परसेंट, और परसेंट का मतलब होता है स्मॉलर। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एच से एम की। तो जब आप एच से एम जाओगे तो आप देखोगे कि इनइक्वालिटी लेफ्ट से राइट रन कर रही है। और साइन कौन कौन से हैं बच्चा? डॉलर एंड स्टार। तो एक बात बताओ, डॉलर और स्टार में पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे? डॉलर को दोगे। तो यानी डॉलर आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन इनइक्वालिटी लेफ्ट से राइट रन कर रही है, तो हम ऑपोजिट
नहीं करेंगे तो डॉलर आंसर होना चाहिए, और ऑप्शन में भी डॉलर दिया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर थर्ड, यानी ओनली कंक्लूजन थर्ड इज ट्रू। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? होप सो कि आपको समझ आ पा रहा होगा कि किस तरह से हम कोडेड इनइक्वालिटी को सॉल्व करते हैं। बिलीव मी स्टूडेंट, अभी आपको टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप इसके 40 से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे देन फॉर श्योर आपको इस इनइक्वालिटी में टाइम नहीं लगेगा। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपकी एक स्टेटमेंट दी है, इससे आपने फिगर बना लिया। अब आपको कंक्लूजन्स रीड करने हैं। बस आपका पहला स्टेप यही होगा कि आप इस फिगर को बना लो, और दूसरा स्टेप ये होगा कि इनइक्वालिटी चेक कर लो कि लेफ़्ट से राइट रन कर रही है या फिर राइट से लेफ़्ट रन कर रही है। अगर लेफ़्ट से राइट रन कर रही है तो प्रायोरिटी दे दोगे, आंसर आ जाएगा, और अगर राइट से लेफ़्ट रन कर रही है तो जो भी आपका आंसर होगा उसका आप ऑपोजिट कर दोगे। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? चलो मूव ऑन टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? आर डॉलर के, मतलब हमें आर और के बीच देखना है। तो जब आप आर से के की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कितने साइंस आ रहे हैं, 2 साइन आ रहे हैं। कौन कौन से? परसेंटेज और एट द रेट। अब आप बताओ, परसेंट और एट द रेट में आप प्रायोरिटी किसको दोगे? स्मॉलर यानी परसेंट को दोगे, ठीक है। और परसेंट ही आपका क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। लेकिन आर से के जाने का मतलब हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं, और जब हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं तो हम स्मॉलर का क्या कर देंगे? ऑपोजिट कर देंगे। तो स्मॉलर का ऑपोजिट क्या होता है? डॉलर होता है। इसका मतलब पहला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर? दूसरा देखो, दूसरे में हमको क्या करना है? जेड से ई जाना है। तो जेड से ई जाने का मतलब हमको लेफ़्ट से राइट जाना है। तो अब देखो, कॉपी राइट और परसेंट में पहली प्रायोरिटी किसको दोगे आप? परसेंट को दोगे ना, पहली प्रायोरिटी परसेंट को दोगे। परसेंट ही आपका आंसर होना चाहिए। अब आप चेक कर लो इनइक्वालिटी लेफ़्ट से राइट है या राइट से लेफ़्ट। तो आपने देखा इनइक्वालिटी आपकी लेफ़्ट से राइट है, तो परसेंट ही आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो देखो कंक्लूजन में भी क्या लगा है? परसेंट लगा है। सो दूसरा भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरे पे आते हैं। तीसरे के लिए आपको आर से जेड के बीच में जाना पड़ेगा। तो जब आप आर से जेड के बीच जाओगे तो आप देखोगे कि उनके बीच कितने साइंस आ रहे हैं? कॉपी राइट, परसेंटेज एंड एट द रेट। तो अब आप बताओ, कॉपी राइट, एट द रेट और परसेंट में पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? तो पहली प्रायोरिटी आप स्मॉलर को दोगे, इसका मतलब परसेंट को दोगे। लेकिन परसेंट ही आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन कंक्लूजन जब हमने देखा तो आर से जेड हमारा राइट से लेफ़्ट रन कर रहा था, तो परसेंट का ऑपोजिट क्या होता है? ग्रेटर होता है, यानी डॉलर होता है। सो हम इसको क्या कर देंगे? सही कर देंगे। तो तीसरा कंक्लूजन भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑल 1, 2, 3 आर ट्रू। तीनों आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। होप सो आपको ये चारों क्वेश्चंस बेसिक एंड विद ट्रिक दोनों समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर सेशन अच्छा लग रहा है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है, ट्रिक अच्छी लग रही है, सो फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और फटाफट से 5वां क्वेश्चन करने से पहले कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से लिख के बता दो कि यस मैम क्लियर हो रहा है। फटाफट से क्लियर टाइप कर दो कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि जो मैं आपको समझा रही हूँ वो आपको समझ आ पा रहा है, क्लियर हो पा रहा है। इज़ दैट क्लियर टू स्टूडेंट? प्लीज़ 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 सेशन को लाइक कर दो और फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दो यस मैम क्लियर हो गया, आपकी ट्रिक भी और बेसिक भी। चलो भाई मूव करते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन आपको दिया है, डायग्राम आपकी स्क्रीन पे दिया है। अब आपको सिर्फ कंक्लूजन हिट करने हैं। जिसको अभी भी नहीं समझ में आया फिर देखिए, बहुत बेसिक से बता रही हूँ, समझ आ जाएगा। पहला कंक्लूजन पूछता है F%M। क्या पूछता है? F%M। तो F से जब आप M जाओगे तो आप देखोगे कि आपके कितने साइन? 2 साइन, कॉपी राइट एंड डॉलर।
तो अब आप बताओ, ये तो दोनों अलग अलग फैमिली के साइन हो गए, और जब ये दोनों अलग अलग फैमिली के साइन हो गए तो आप प्रायोरिटी सेट कर पाओगे? नहीं सेट कर पाओगे, इसका मतलब आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है। दूसरा होता है आर से डब्लू। तो जब आप आर से डब्लू जाओगे तो आप आर से डब्लू के बीच देखो कितने साइंस, कॉपीराइट और एट द रेट। तो एक बात बताओ, कॉपीराइट और एट द रेट में आप प्रायोरिटी किसको दोगे? जाहिर सी बात है, आप प्रायोरिटी कॉपीराइट को दोगे। तो कॉपीराइट आपका सही आंसर होना चाहिए। तो जब कॉपीराइट आपका सही आंसर होना चाहिए तो अब आप देखो इनइक्वालिटी आर से डब्लू के बीच में राइट से लेफ्ट रन कर रही है, तो कॉपीराइट का ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा? कॉपीराइट का ऑपोजिट आपका स्टार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्टार हो जाएगा। सो द राइट कंक्लूजन में भी आपको क्या दिया है? स्टार दिया है। तो दूसरा कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? अब क्या करना है? W से F जाना है। तो जब आप W से F जाओगे तो साइन कौन कौन से मिलेंगे आपको? एट द रेट मिलेगा, कॉपीराइट मिलेगा और डॉलर मिलेगा। तो फिर वही बात, ये तीनों साइंस कैसे हो गए? अलग अलग फैमिली के हो गए। तो 3 साइन की रिक्वायरमेंट होगी, जबकि यहाँ पे कितना दिया है? एक ही साइन दिया है। तो दिया हुआ ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो हमने देखा कि ओनली कंक्लूजन 2 इज ट्रू। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हम स्टेटमेंट नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्लियर? चलो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब ये आपका एक नया क्वेश्चन आ गया। ठीक है। अब इसमें इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है, अब आप देखिए और बताइए, समझिए। पहला बोला A%B। A% का क्या मतलब होता है? ना तो ग्रेटर ना ही बराबर। एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ बड़ी नहीं है, बराबर नहीं है, इट मीन्स क्या होगी? छोटी होगी। और मैंने आपसे बोला था कि जो ये वाला कॉर्नर होगा ये किसका होगा? छोटे का होगा। तो छोटा यहाँ पे कौन है? परसेंटेज है। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज को लिख दिया। ठीक। अब मैं आपको डायग्राम बनाना भी सिखा रही हूँ इंस्ट्रक्शन से, कि डायग्राम इंस्ट्रक्शन से कैसे बनता है। ठीक है। देखिए, परसेंट का मतलब था ना ही बड़ा ना ही बराबर। क्वेश्चन मैंने हिंदी में नहीं रखा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन हिंदी में ही कर रही हूँ। तो आई होप हिंदी वालों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जहाँ पे मुझे लगेगा कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिक्र मत करिए, मैं आपको हिंदी में भी क्वेश्चन दूंगी। लेकिन यहाँ मुझे नहीं लगता कि हिंदी की कोई नीड होगी। ठीक है। परसेंट का मतलब था आपका ना ही ग्रेटर ना ही इक्वल। तो जब कोई चीज़ बड़ी नहीं है, कोई बराबर नहीं है, तो क्या होगी? छोटी होगी। और छोटे का कॉर्नर ये था, तो हमने यहाँ पे सिंबल रख दिया। ठीक है। डॉलर का मतलब है ना ही छोटी ना ही बराबर। तो जब कोई चीज़ छोटी नहीं है, कोई चीज़ बराबर नहीं है, तो यानी वो चीज़ क्या होगी? बड़ी होगी। और बड़े का कॉर्नर ये वाला था। ठीक है। एट द रेट का मतलब है ना ही छोटी ना ही बड़ी। तो जब कोई चीज़ छोटी नहीं है, कोई चीज़ बड़ी नहीं है, इट मीन्स वो क्या है? बराबर है। और बराबर का जगह क्या थी? बीच में थी। स्टार का मतलब होता है कोई चीज़ छोटी नहीं है। तो जब कोई चीज़ छोटी नहीं है तो या तो वो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी। तो ग्रेटर इक्वल का कॉर्नर क्या था? ये वाला था। ठीक है। कॉपीराइट का मतलब है कोई चीज़ बड़ी नहीं है, इट मीन्स क्या है? या तो वो छोटी होगी या बराबर होगी। और छोटी बराबर का कॉर्नर क्या था? ये था। इज़ दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको इस इंस्ट्रक्शन को देख के इस फिगर को बनाना आ गया होगा। ठीक है। चलो मूव ऑन टू द क्वेश्चन। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि स्टेटमेंट आपको दिए, 3 कंक्लूजन दिए हैं, फिगर भी आपको दिया, आपको सिर्फ हिट करना है। अब आप देखिएगा बिना कॉपी पेन के कैसे इस क्वेश्चन को डील किया जा सकता है। ठीक है। चलो देखो, जिसको बिल्कुल नहीं समझ में आया फिर से देखना। हम क्या करेंगे? Q से P की तरफ जाएंगे। जब हम Q से P की तरफ जाएंगे तो हमने देख लिया कि हम राइट से लेफ़्ट जा रहे हैं। जो भी आंसर होगा उसका रिवर्स कर देंगे। डॉलर एंड स्टार आ रहा है बीच में। तो देखो, डॉलर और स्टार में पहली प्रायोरिटी किसको दोगे? तो जाहिर सी बात है, ग्रेटर और ग्रेटर इक्वल में पहली प्रायोरिटी किसको मिलती है? ग्रेटर को मिलती है, यानी डॉलर को मिलती है। तो आंसर क्या होना चाहिए? डॉलर होना चाहिए। लेकिन डॉलर की जगह क्या होगा? परसेंट होगा। क्यों होगा? क्योंकि Q से P राइट से लेफ्ट रन कर रहा है, तो इस डॉलर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? परसेंट हो जाएगा। सो द राइट आंसर क्या होगा?
Q% होगा, और ऑप्शन में भी क्या दिया है, Q% दिया है। होप सो समझ आया होगा। दूसरा कहता है R और D के बीच में, तो देखो R और D फिर क्या है, राइट से लेफ्ट है। R और D के बीच में साइन कौन कौन से हैं, डॉलर एंड कॉपीराइट। तो देखो डॉलर ये रहा आपका और कॉपीराइट आपका ये रहा, तो डॉलर और कॉपीराइट दोनों अलग अलग फैमिली के साइन हो गए और दोनों में क्या है, लड़ाई है, तो ये आंसर नहीं होगा। ठीक है। थर्ड आपसे बोला गया P और D के बीच में, तो बेटा ये आप देख पा रहे हो कि P और D के बीच में एक ही साइन लगा है, वो है स्टार, और इनइक्वालिटी भी कहाँ से रन कर रही है, लेफ्ट से राइट का रन कर रही है, तो हम इसका ऑपोजिट नहीं करेंगे, तो इट मीन्स स्टार हमारा आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में क्या दिया है, डॉलर दिया है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने देखा ओनली कंक्लूजन 1 इज़ ट्रू। होप सो आपको समझ आ पाया होगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया। ठीक है, सो द आंसर इज ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। क्लियर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। अब हमें क्या करना है, फिर वही बात, स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन दिया है, डायग्राम दिया है। अब आप क्या करोगे, M से P जाओगे। ठीक है, और जैसे ही आप M से P जाओगे, आपने देखा M और P के बीच में कितने सिंबल, 2 सिंबल, कौन कौन से, डॉलर और परसेंटेज। ये दोनों किस फैमिली से हैं, अलग अलग फैमिली से हैं, तो कितने साइंस की रिक्वायरमेंट, 3 साइन की रिक्वायरमेंट। आ कितना रहा है, सिर्फ एक, इसका मतलब दिया हुआ कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू ऑल। होप सो आपको समझ आ पा रहा होगा। दूसरा कंक्लूजन कहता है J से R, तो जब आप J से R जाओगे तो पहली बात तो आप राइट से कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट से जा रहे हो, जो भी आंसर आएगा रिवर्स कर देंगे। R और J के बीच में 2 सिंबल्स, दैट इज परसेंटेज एंड एट द रेट, तो परसेंटेज और एट द रेट में पहली प्रायोरिटी किसको दोगे, परसेंटेज को दोगे। ठीक है, इनइक्वालिटी राइट से लेफ्ट थी, तो परसेंटेज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, डॉलर हो जाएगा, और कंक्लूजन में भी आपका क्या दिया है, डॉलर दिया है, तो दूसरा कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो तीसरे कंक्लूजन पे आते हैं, और जब तीसरा है J से M। जब आप J से M जाओगे तो आप देखोगे सिंबल कौन कौन से हैं, परसेंटेज है, एट द रेट है और डॉलर है। फिर वही बात, ये दोनों अलग अलग फैमिली के सिंबल हो गए, तो आपको कितने साइंस की रिक्वायरमेंट, 3 साइन की रिक्वायरमेंट। मिल कितना रहा है, एक ही साइन मिल रहा है, इट मीन्स दिया हुआ ये भी कंक्लूजन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो आपने देखा कि ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू। ठीक है, होप सो आपको क्लियर हो पाया होगा कि मैं कोडेड इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, आंसर होगा ओनली कंक्लूजन 2 इज़ ट्रू। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको दे रही हूँ पूरे 30 सेकेंड्स। फटाफट से कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। फटाफट से कमेंट कीजिए। मैंने आपको ट्रिक बता दी, आपको बेसिक बता दिया, जो आपको समझ में आया वो करिए, बट आप फटाफट से इसको सॉल्व करके बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। चलो भाई बनाओ बनाओ भाई बनाओ, जल्दी बनाओ फटाफट से। बनाइए भाई, बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। मैं देख पा रही हूँ कमेंट बॉक्स में अभी तक एक भी मुझे आंसर नहीं मिला है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप लिख दो कि मैम नहीं क्लियर हुआ है, और अगर क्लियर हो गया है तो फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका आंसर। चलो भाई देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये आपको एक स्टेटमेंट दिया है, कंक्लूजन पढ़ते हैं। पहला कंक्लूजन दिया है M%D, तो M से जब आप D की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि आपके 2 सिंबल यूज़ हो रहे हैं। कौन कौन से, डॉलर एंड स्टार, और डॉलर और स्टार में पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी, डॉलर को मिलेगी। ठीक है, लेकिन जब पहली प्रायोरिटी डॉलर को मिलेगी तो हमने चेक किया कि कंक्लूजन हमारा कहाँ से रन कर रहा है, राइट से लेफ्ट रन कर रहा है, तो इस डॉलर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। ठीक है, और कंक्लूजन में भी क्या दिया है, परसेंट दिया है, तो पहला कंक्लूजन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरे ने बोला K से F के बीच में, तो K से F के बीच में आपने देखा 2 सिंबल यूज़ हुए। कौन कौन से,
पहला तो स्टार यूज़ हुआ और दूसरा आपका एट द रेट यूज़ हुआ। तो स्टार और एट द रेट में पहली प्रायोरिटी आप किसको दोगे? जाहिर सी बात है आप पहली प्रायोरिटी स्टार को दोगे। और जैसे ही आप पहली प्रायोरिटी स्टार को दोगे तो के से एफ आपका कहाँ जा रहा है? देखो आपका राइट से लेफ़्ट जा रहा है। तो जब के से एफ आपका राइट से लेफ़्ट जा रहा है तो साइन क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। तो इस स्टार का ऑपोजिट क्या होगा? कॉपीराइट हो जाएगा। और जैसे ही कॉपीराइट होगा तो कंक्लूजन में भी आपका क्या दिया है? कॉपीराइट दिया है। तो दूसरा कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? आपका सही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तीसरा देखो, तीसरा कंक्लूजन है आपका एफ से एम के लिए। ठीक है, तो एफ से एम में दिया है आपका, एक मिनट मैं इसको इरेज कर दूँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। एफ से एम में आपने देखा कि आपके 3 साइन कौन कौन से? एट द रेट, स्टार एंड डॉलर। एट द रेट, स्टार, डॉलर। ठीक है, और स्टार एट द रेट डॉलर में पहली प्रायोरिटी किसको? डॉलर को। और इनइक्वालिटी लेफ्ट से राइट रन कर रही है तो साइन चेंज नहीं होगा। ऑप्शन में भी क्या दिया है? डॉलर, और हमें चाहिए भी क्या? डॉलर। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ऑल 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। क्लियर? होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 9। फिर आपको स्टेटमेंट दी है, ऑप्शंस दिए हैं, कंक्लूजन्स दिए हैं। फटाफट से बताइए क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में लिख के क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। चलो भाई बताओ फटाफट से, जल्दी करिए। देखो आपको मैंने बताया इतनी अच्छी ट्रिक है ये कि बिना कॉपी पेन के आप इसको सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए इसको बोलते हैं मैजिकल बॉक्स। क्या बोलते हैं? मैजिकल बॉक्स। चलो देखते हैं। जब आप एफ से एम जाओगे, पहली बात तो आप राइट से लेफ्ट जा रहे हो, ठीक है। स्टार और कॉपीराइट, तो स्टार ये रहा, कॉपीराइट ये रहा, दोनों अलग फैमिली के साइन है। इट मीन्स ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एफ से टी के बीच में। एफ से टी के बीच में जाओगे फिर वही बात कि स्टार, कॉपीराइट एंड परसेंट, फिर ये दोनों अलग अलग फैमिली के साइन हो गए, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है आपका के से टी। तो जब आप के से टी जाओगे तो आप देखोगे कि के से टी के बीच में कितने सिंबल? 2, दैट इज कॉपीराइट एंड परसेंटेज। तो कॉपीराइट और परसेंट में पहली प्रायोरिटी किसको? पहली प्रायोरिटी हम परसेंट को देंगे, लेकिन इनइक्वालिटी आपकी राइट से लेफ्ट रन कर रही है तो परसेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डॉलर हो जाएगा। और कंक्लूजन में भी क्या दिया है? डॉलर दिया है। सो द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज के डॉलर टी। इज दैट क्लियर टू ऑल? होप सो आपको ये 9 के 9 क्वेश्चंस क्लियर हो पाए होंगे, ट्रिक भी समझ आ गई होगी। फटाफट से हम लोग 10th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में सभी के सभी लिख के बता दो कि यस मैम क्लियर हो गया है, कि आप क्या कहना चाहते हो। फटाफट से प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्लियर हुआ है या फिर नहीं क्लियर हुआ है। ठीक है, चलो भाई बताओ, जल्दी से बताओ, तब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, आप लोग इसको बनाएंगे फटाफट से, और इसको बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। होप सो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और बताइएगा कि क्या रहने वाला है इसका राइट आंसर। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। होप यू ऑल एंजॉइंग दिस सेशन। सो फटाफट से भाई प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, फटाफट से सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट करके बताना क्या चीज़ समझ आई, क्या चीज़ नहीं समझ में आई और कैसा रहा आपका ये सेशन। ठीक है, सब्सक्राइब कर लो फटाफट से चैनल को। और बाकी मेरी तरफ से गुड लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। होप आप लोग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे होगे अच्छे से। मैटर ये नहीं करता वैकेंसी कब आएंगी, कैसे आएगी, मैटर ये करता है कि आप अपनी तरफ से वेल प्रिपेयर्ड रहो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।